Assalamualaikum everyone, this is Sir Noor and we are learning English language। आज की हमारी क्लास पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन के हवाले से है। पिछली क्लास में आपने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था, सुना था, समझा था कि पास्ट इंडेफिनिट बेसिकली होता क्या है, इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और इसकी जो है पहचान क्या है। आइए आज जो है बनते कैसे हैं ये आज समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, इसकी फॉर्मेशन क्या है, फार्मूला क्या है या फिर स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमारे पास एज यू नो दैट कि हमारे पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सादा जुमलों को कहते हैं जो इकरारिया जुमले कहलाते हैं, उर्दू के अंदर उनको इकरारिया जुमला कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और वर्ब की फिर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट डेफिनेट में हमने समझा था कि सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज़ होती है और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि एक वीडियो के अंदर वर्ब से रिलेटेड जो वीडियो थी पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से, तो उसमें मैंने बताया था कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो है यूज़ होती है। ठीक, तो वो यहीं पर जो कंडीशन यहाँ सामने आपके सामने है कि सेकंड वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी, लास्ट में फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक्शनल सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर है। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस स्टेट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर जो है वो नॉन एक्शनल सेंटेंस का है जिसमें वर्ब मौजूद नहीं होगा बल्कि स्टेट वर्ब होगा। पास्ट का जो स्टेट वर्ब है वो वॉज और वर्ब होते हैं, वॉज और वर्ब। प्रेजेंट के जो थे पिछली क्लास में आपको बताया गया इज एंड आर प्रेजेंट के स्टेट वर्ब होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेट वर्ब यूज होगा नॉन एक्शन सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ही केम टू माई ऑफिस, वो मेरे दफ्तर आया था। यहाँ उर्दू जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उर्दू से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है ये गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज हुआ है वो उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। केम, कम इसकी फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म कम है। ठीक, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। ठीक, तो ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का फार्मूला है। सेकंड जो है शी वॉज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त थी। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है वॉज आपको नजर आ रहा है जो कि स्टेट वर्ब है पास्ट का। इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा, ना पाया जाता है। ठीक, तो इसलिए हम इसमें स्टेट वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस कहलाएगा। फर्स्ट सेंटेंस एक्शनल है क्योंकि इसके अंदर वर्ब है और सेकंड सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं है, यानी कि मेन वर्ब नहीं है, स्टेट वर्ब है। तो ये क्या है, नॉन एक्शन सेंटेंस कहलाएगा। इसके बाद नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव के अंदर हम क्या लगा रहे हैं, नेगेटिव के अंदर हम डिड नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेजेंट में हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि पास में एक ही जो है हेल्पिंग वर्ब इसका, जिससे हम जो क्या बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, डिड नॉट। और वर्ब की जो फॉर्म थी जो कि अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गई। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमने ऑलरेडी डिड लगा दिया है यहाँ पर, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है। यहाँ सेकंड फॉर्म लग चुकी है, दोबारा सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का रूल है कि प्लस प्लस नहीं होता, यानी कि एक ही चीज़ एक ही पार्ट होती है दो दफ़ा एक सेंटेंस के अंदर बगैर किसी कॉमा के या एंड वगैरह के नहीं लग सकता। तो बीच में कुछ ना होना लाजमी जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गई, सेकंड फॉर्म चेंज होगी फर्स्ट फॉर्म के अंदर, फिर बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया गया। इसी तरह नॉन एक्शन सेंटेंस का भी कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है कि स्टेट वर्ब के साथ नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, सिर्फ नॉट का इजाफा किया गया है, इसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल को पढ़ाते हैं। ही डिड नॉट कम टू माई ऑफिस, वो मेरे दफ्तर नहीं आया था। तो यहाँ पर जुमला इनकारिया जुमला बन गया। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि नॉन एक्शनल है, शी वॉज नॉट माई फ्रेंड,
वो मेरी दोस्त नहीं थी। तो यहाँ वॉज के बाद नोट लगा लिए। यानी स्टेट वर्ड का हम अगर नोट लगा लेंगे तो फिर वो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इंटररोगेटिव है जिसको सवाली जुमला कहते हैं, सिंपल इंटररोगेटिव जिसको हम कहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर जो डिड हमने यूज़ किया था सिर्फ उसको ले लेते हैं, वो शुरू में हम लगा लेते हैं और नॉट को रिमूव कर देंगे यहाँ से इंटररोगेटिव सेंटेंस के अंदर। डिड के साथ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, यहाँ सब्जेक्ट पहले था, अब यहाँ सब्जेक्ट बाद में चला गया और डिड की प्लेसमेंट चेंज हो गई जो कि शुरू में आ गई। डिड के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सवालिया निशान लास्ट में लगाएंगे क्योंकि ये इंटररोगेटिव सवाली जुमला है ताकि इसको एक्सप्रेस किया जा सके। नॉन एक्शन के अंदर स्टेट वर्ब शुरू में आ जाएगा, यानी कि वॉज और वर्ब शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लग जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। डिड ही कम टू माई ऑफिस, सवाल बन गया डिड ही कम टू माई ऑफिस, क्या वो मेरे दफ्तर आया था। इसी तरह इसका नॉन एक्शन सेंटेंस है वॉज शी माई फ्रेंड, क्या वो मेरी दोस्त थी। तो दोनों लिहाज से हमें क्वेश्चन बना दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। अब इसका इंटरवल नेगेटिव बनेगा। जब नेगेटिव किस तरह बनेगा, एज इट इज जो हमने इंटररोगेटिव का फार्मूला उठाया है एज इट इज उसको लेके चले जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ की तब्दीली वहाँ पर करेंगे कि हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा हुआ है, तो बाकी वही फार्मूला जो डेरिवेटिव का है वही फार्मूला है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमने नोट का इजाफा कर दिया तो ये इंटररोगेटिव बन गया। एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं। डिड ही नॉट कम टू माई ऑफिस, क्या वो मेरे दफ्तर नहीं आया था। ठीक, तो यहाँ पर नेगेटिविटी भी है और साथ में इंटररोगेशन भी है। सवाल भी पूछ रहे हैं और इनकारिय भी है। तो क्या वो मेरे दफ्तर नहीं आया था। इस किस्म के जुमले जो है अक्सर सुना करते हैं, सुनते हैं इसके बारे में। ठीक, वॉज शी नॉट माई फ्रेंड, क्या वो मेरी दोस्त नहीं थी। सही, तो यहाँ पर भी नेगेटिविटी आपको शो की गई। तो ये इंटररोगेटिव सेंटेंस है। फिर इसके अलावा रियल इंटररोगेटिव सेंटेंस कौन सा होते हैं। रियल इंटररोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके शुरू में WH वर्ड्स यानी कि इंफॉर्मेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाए और उससे सवाल बनाया जाए। बाकी वही फार्मूला जो इंटररोगेटिव का फार्मूला है वही होगा, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में WH ऐड कर दिया जाएगा। अब WH क्या होते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, तो ये सारे जो है WH वर्ड्स कहलाते हैं। तो इनमें से कोई से भी एक वर्ड अगर हम यहाँ यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस तो वो रियल इंटररोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरीके से नॉन एक्शन सेंटेंस के साथ भी हम ये यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं। व्हाई डिड ही कम टू माई ऑफिस, वो क्यों मेरे दफ्तर आया था। तो ये भी इस तरह से रियल इंटररोगेटिव का सवाल बना और इससे जो है वजह, रीजन, क्योंकि व्हाई हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, रीजन के लिए। तो रीजन के लिए इस्तेमाल करें व्हाई, क्यों। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं, आस्क कर रहे हैं कि व्हाई डिड ही कम टू माई ऑफिस, वो मेरे दफ्तर क्यों आया था, यानी कि किस काम से आया था। सेकंड है व्हेन वाज शी माई फ्रेंड, वो कब मेरी दोस्त थी। तो यहाँ पर भी सवाल किया जा रहा है व्हेन से। तो ये दोनों लफ्ज व्हाई और व्हेन इंफॉर्मेटिव वर्ड्स हैं और ये इस जुमले को रियल इंटरप्रेटिव के अंदर चेंज कर रहा है। तो आज हमने जो है पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन को समझा और पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन हमने समझा कि अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है। इसमें मेन चीज़ हमने जो देखी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी अफर्मेटिव के अंदर, और फिर जब हम नेगेटिव बना रहे थे तो डिड नॉट का इस्तेमाल किया और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। फिर इस तरह जब इसका इंटरोगेटिव बना रहे थे, सिंपल इंटरोगेटिव बना रहे थे तो उसी डिड को शुरू में लेकर आ गए और सब्जेक्ट को बाद में लेके चले गए और वहाँ से जो है नोट का लफ्ज़ रिमूव कर दिया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल की गई और फिर साथ में ऑब्जेक्ट हुआ। इसके बाद नेगेटिव में हमने बात की तो नेगेटिव में वही इंटरोगेटिव का फॉर्मूला सारा उठाया, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमने नोट का इजाफा कर दिया तो ये इंटरोगेटिव बना। रियल इंटरोगेटिव हमने बात की तो रियल इंटरोगेटिव के WH के जो वर्ड्स हैं वो इंटरोगेटिव का पूरा फार्मूला उठाया हमने और उसके शुरू में सिर्फ WH के वर्ड्स कोई से भी एक वर्ड सेलेक्ट करके वहाँ पर लगाया जुमले के लिहाज से और फिर वो रियल इंटरप्रेटिव सेंटेंस बन गया। उम्मीद है आज आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन समझ में आई होगी और इंशाल्लाह फार्मूले याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी। अगर भी कोई सवाल आपका है तो आप कमेंट्स के अंदर जो है सवाल पूछ सकते हैं
लेकिन साथ में अप्रिसिएशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब तक के लिए इतना ही। सर नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।